कुकिंग ऑयल मजीद महंगा हो गया। 400 रुपए में फी लीटर बिकने वाला ऑयल 510 से 550 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरी बढ़ती कीमतों पर सेक पा। कहते हैं गरीब आदमी घरेलू अखराजात कैसे पूरे करे। किसी एक चीज में भी रिलीफ नहीं मिल रहा। तफसीलात वकार घुमन की रिपोर्ट में। कुकिंग ऑयल की कीमतों में हालिया इजाफे से 400 रुपए फी लीटर मिलने वाला तेल 510 और 550 रुपए तक महंगा हो गया। खरीदारों का कहना था कि गरीब आदमी कहां से घरेलू अखराजात पूरे करे। तमाम अशियाए खौरनोश देख लें, सबकी सब महंगी हो चुकी हैं। अवाम को किसी एक चीज में भी रिलीफ नहीं मिल रहा। बहुत इजाफा हुआ है कि ये तो गरीब अवाम के लिए जुल्म है। इसलिए मेरी अपील हुकूमत से कि ये एक्शन ले और ये घी की कीमतों में कंट्रोल करें। अवाम नूं पीस रहे हैं चक्की चो बहुत ज्यादा गरीब अवाम से तरस करें को मेहरबानी करें। दुकानदारों का कहना था कि कारोबार शदीद मुतासिर हो चुके, अब कोई बचत नहीं रही। घी का जो कार्टन 6,500 का मिलता था अब 8,500 रुपए में मिल रहा है। कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ना है। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। कीमतों में अदम इस्तेहकाम। झंग में यूटिलिटी स्टोर से बनास्पति घी और कुकिंग ऑयल गायब हो गए हैं। सार्फिन खाली हाथ घरों को लौटने लगे। कहते हैं पहले तो आटा चीनी समेत सब कुछ महंगा था, अब स्टोर्स पर भी घी तो मिलता नहीं। तफसीलात रमजान मिर्जा की रिपोर्ट में। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में अदम इस्तेहकाम के बायस हंडिया पकाना मजीद मुश्किल बन गया। यूटिलिटी स्टोर से कंट्रोल रेट पर खुर्दुनी तेल और बनास्पति घी की फराहमी बंद हो गई। अवाम स्टोर्स पर आकर खाली हाथ घरों को लौटने लगे। इंतजामिया की बेहिसी पर सारिफीन ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करना भी छोड़ दिया। सारिफीन का शिकवा करते हुए कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा चीनी सब महंगे, अब घी तो मिलता ही नहीं। लोग आते हैं यहाँ पे रेट्स की सहूलत के लिए, लेकिन यहाँ पे तकरीबन अगस्त से लेके अब तक इन्होंने किसी किस्म की कोई सब्सिडी जो है वो नहीं दी, जिस वजह से यहाँ पे रश जो है ना बिल्कुल कोई नहीं होता। तो दाल हो, चावल हो, घी हो, ऑयल हो, क्योंकि जब चीज़ सस्ती यहाँ पे मिलेगी ही नहीं तो फिर यहाँ पे किसी ने आना ही नहीं है। ओपन मार्केट से महंगे दामों कुकिंग ऑयल और घी खरीदने पर मजबूर शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की फराहमी दोबारा शुरू की जाए और आटे की कीमत कम करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। अब आपको बताएं फिश के सामने चिकन बेबस। कीमत तीसरे रोज भी 461 रुपए किलो पर मुस्तहकम रही। अंडे मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक रुपया बढ़ते 349 रुपए दर्जन पर पहुंच गए। आलू, करेला, सब्ज मिर्च, प्याज, टमाटर सस्ते, ताहम दुकानदारों ने निर्ख आसमान पर चढ़ा दिए। और फलों के रेट भी मिठास से महरूम हो गए। कीमतें जहर आलूद लगने लगी। शहरी महंगाई की आग तापने पर मजबूर। इंतजामिया के खिलाफ शोले उगलते रहे। फैसलाबाद में चिकन के रेट में ठहराव बरकरार। कीमत 461 रुपए मुकर्रर, बाजार में दाम 490 रुपए रहे। आलू 14 रुपए सस्ता होकर 118 की बजाय 140, प्याज 7 रुपए कम होकर 128 रुपए, बाजार में 165 और टमाटर 35 रुपए कम होकर 145 की बजाय 200 में बिकते रहे। फूल गोभी 15 रुपए इजाफे के बाद 80 से 95 रुपए, बाजार में 110 रुपए किलो बिकती रही। करेला 20 रुपए कमी से 165 से 145 रुपए, बाजार में 170 फी किलो। अनार कंधारी 20 रुपए इजाफे के बाद 330 से 350, बाजार में 350 फी किलो। जापानी फल 330 रुपए बरकरार, बाजार में 350 में फरोख्त होते रहे। झंग में भी चिकन के निर्ख 461 रुपए किलो बरकरार। फार्मी अंडे कछुए की चाल चलने लगे, 1 रुपए बढ़कर 349 रुपए दर्जन हो गए। मछली 520 की बजाय 700 रुपए किलो तक फरोख्त। नए आलू की कीमत 12 रुपए कम होकर 118, बाजार के दाम 140 रुपए रहे। सेब काला कल्लू 250, मार्केट में 300, केला 120, मार्केट में 140, अनार 10 रुपए इजाफे से 350, मार्केट में निर्ख 400 और अंगूर सुंदरखानी 360 रुपए, मार्केट में निर्ख 400, मौसमी 110 की बजाय 180 रुपए दर्जन फरोख्त हुई। टोबाटेक सिंह में भी चिकन ने पाँव की मिट्टी न छोड़ी। कीमत 461 रुपए किलो बरकरार। अंडे 343 रुपए दर्जन हो गए। आलू 12 रुपए कम होकर 120 की बजाय बाजार में 150 तक फरोख्त। प्याज 7 और टमाटर 35 रुपए किलो सस्ते हो गए। पालक 20, मार्केट में 50, गाजर 65, मार्केट में 100, मटर 250, मार्केट में 300 रुपए किलो बिकते रहे। सेब 230, शकरकंदी 90, अंगूर 230, मार्केट में 300 रुपए किलो फरोख्त हुई। चिन्योट में चिकन की कीमत को लगने वाली ब्रेक बरकरार। कीमत 461 रुपए पर मुस्तहकम रही। अंडे 1 रुपए इजाफे के साथ निर्ख 348 रुपए दर्जन मुकर्रर। नया आलू 10 रुपए सस्ता होकर 115 रुपए किलो हो गया। शलजम 32, मटर 240, शिमला मिर्च 200, गाजरें 65 रुपए किलो दस्तयाब। सेब काला कल्लू 250, मार्केट में 280
रुपए किलो में बिकने लगा। माल्टा मीठा 250, मौसमी 95 रुपए दर्जन मुकर्रर, अनार कंधारी 340 मार्केट में 400 तक फरोख्त होने लगा। जापानी फल 110 रुपए सस्ता होकर 310 बाजार में 350 तक बिकता रहा। कारोबारी अफराद का सरमाया मार्केट में लाने के लिए नई हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। बैंकों ने रकम अकाउंट में रखने की हद और वक्त मुतय्यन कर दिया। हर महीने के आखिर में मखसूस रकम से जायद रखने पर 5 से 6% कटौती होगी। तफसीलात बिलाल डोगर की रिपोर्ट में। बैंकों ने सरमाया मार्केट में लाने के लिए हिकमत अमली मुरतब कर ली। कमर्शियल बैंकों ने रकम अकाउंट में रखने की हद और वक्त मुकर्रर करके कारोबारी अफराद को आगाह करना शुरू कर दिया। हर माह के आखिर तक मखसूस रकम से जायद होने पर 5 से 6% कटौती होगी। कुछ बैंकों ने ये हद 1 अरब, दीगर ने 5 अरब मुकर्रर की। अकाउंट में 1 अरब होने पर 6%, 5 अरब से जायद रकम पर 5% चार्जेस लागू होंगे। बैंकों की जानिब से पॉलिसी पैसा मार्केट में लाने के लिए हुकूमत के कहने पर लाई गई। इतलाक तमाम कंपनीज और इंफरादी अकाउंट्स पर भी होगा। कारोबारी अफराद का कहना था कि इकदाम से ब्लैक मार्केट बढ़ेगी। माहिरीन मौशियत का कहना था कि पैसा बाहर निकालने से सरमायाकारी बढ़ेगी और मौशी बहरान कम होने की उम्मीद है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। मईशत की गाड़ी सियासी अदम इस्तेकाम के बायस फिर हशकोले खाने लगी। चंद ही रोज में मुल्की एक्सपोर्ट को 144 अरब नुकसान का शदीद झटका। चेयरमैन एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन हाजिर खान कहते हैं कि सियासी अदम इस्तेकाम का खमियाजा आज सनती सेक्टर भुगत रहा है। नए साल और क्रिसमस ऑर्डर्स की तैयारी में ताखीर से आलमी खरीदारों का एतमाद डगमगा गया है। मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम के बाइस सनती सेक्टर शदीद मुतासिर होने लगा। पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन हाजिर खान का कहना था कि नए साल और क्रिसमस के ऑर्डर्स की पैदावारी हदफ के हसूल में ताखीर से बैनुल अक़वामी खरीदार का एतमाद डगमगा रहा है। चेयरमैन एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता चंद रोज में हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर 144 अरब रुपए का नुकसान उठा चुका है, जो काबिल अफसोस अमर है। कस्टमर 100 दफ़ा सोचते हैं पहले भी हमें ऑर्डर देने के लिए कि इनके कंट्री में स्टेबिलिटी है या नहीं है। जिस तरह की ये लास्ट सिचुएशन लास्ट वीक में हुई है, अब कस्टमर बहुत ज़्यादा डर गए। हम बताते भी नहीं हैं उनको, लेकिन मजबूरी है, कुछ ना कुछ बताना भी पड़ता है कि अगर उनके सैंपल्स हम नहीं भेज सके, अगर उनकी शिपमेंट्स हम नहीं भेज सके, तो हम उनको कोई ना कोई रीजन तो देंगे। हाजिर खान का कहना था कि एक्सपोर्ट बमुश्किल ही बढ़ना शुरू हुई थी कि सियासी अदम इस्तेकाम ने एक बार फिर एक्सपोर्ट को शदीद दचका लगा दिया, जिससे सनतकारों में मायूसी की लहर दौड़ गई। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। FBR टैक्स गुजारों को सहूलियात देने की बजाय खार करने लगा है। टैक्स रिफंड्स की बरवक्त फराहमी के लिए बनाए जाने वाले रिफंड जोन ने भी काम करना छोड़ दिया है। दरखास्तों की प्रोसेसिंग न होने से टैक्स गुजारों के अरबों रुपए के रिफंड्स FBR के पास फंस कर रह गए। तफसीलात उमैर इस्मत की रिपोर्ट में। गुजारों की रिफंड की बरवक्त अदायगी के लिए बनाया जाने वाला रिफंड जोन भी इनके लिए जहमत बन गया। मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर डाटा बरवक्त FBR को फराहम न कर पाने वाले दर्जनों टैक्स गुजारों की दरख्वास्तें कई महीनों से ज़ेरे इल्तवा हैं। दरखास्तों पर प्रोसेसिंग न होने से सनतकारों के करोड़ों रुपए के रिफंड्स क्लेम ही नहीं हो पा रहे। टैक्स गुजारों ने मुतालबा किया कि ज़ेरे इल्तवा केसेस को फौरी निपटा कर रिफंड्स क्लियर कराए जाएं। कैमरामैन लाना दरीस के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। महकमा एजुकेशन की मुबैना गफलत या तगड़ी सिफारिशों का कमाल। झंग के सरकारी स्कूलों में आर्ट्स की सीटों पर साइंस, जबकि साइंस की सीटों पर आर्ट्स के असातिज़ा तैनात कर दिए गए। असातिज़ा को कोर्स पढ़ाने में मुश्किलात का सामना। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जंग में महकमा स्कूल एजुकेशन की बदइंतजामी ने तलबा की तालीम को मुतासिर कर दिया। प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूलों में गैर मुनासिब तैनातियों से आर्ट्स मज़ामीन के असातिज़ा साइंस मज़ामीन और साइंस के असातिज़ा आर्ट्स के पीरियड लेने पर मजबूर हैं। मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के मुताबिक जिला की 26 सीटों में मसाइल पाए गए। बंगला नौलवाला, बस्ती गाजी शाह, चिमरावाली, सिविल लाइन्स, मद्दू की मंडी शाहजीवना, सेटलर टाउन और सेकेंडरी विंग के स्कूल शामिल हैं। ज्यादातर मुतासरा असातिज़ा EST कैडर से ताल्लुक रखते हैं, जिन्हें गैर मुतल्लका मज़ामीन पढ़ाने में तैनात किया गया है। तलबा की तालीम मुतासिर होने पर वालिदैन ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। स्कूल एजुकेशन ने मसाइल को सामने रखते हुए पंजाब भर में कैडर वाइज असातिज़ा की तैनातियों को दुरुस्त करने का फैसला किया है। दूसरी तरफ तालीमी हलकों ने भी इस्लाहात को अमली जामा पहनाने के लिए फौरी इक़दाम करने का कह दिया। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, छंग। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चोबा में इलाज मुआवजे की सहूलतें नापैद। ENT वार्ड में टेस्ट मुमकिन ना, सैंपलिंग की सहूलत दस्तयाब, अद्वियात का हसूल भी ख्वाब बन गया।
मरीज निजी लेबॉर्टरीज और मेडिकल स्टोर्स का रुख करने पर मजबूर हो गए। तफसीलात अहमद नदीम की रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा टेक्सिंग के ENT वार्ड में इलाज बराए नाम रह गया। ENT वार्ड में सैंपलिंग के लिए स्वैब स्टिक मौजूद नहीं। आंख, नाक और गले के मरीज प्राइवेट स्टोर से स्वैब स्टिक खरीदने पर मजबूर हैं। स्वैब स्टिक की कीमत 700 से 800 रुपए मुकर्रर है। सैंपलिंग के बाद टेस्ट भी प्राइवेट लेबॉर्टरी से कराए जाते हैं। आंख, नाक और गले के अमराज की अद्वियात भी अस्पताल में मौजूद नहीं। दूसरी जानब अस्पताल इंतजामिया ने अपना मौकफ देने से इनकार कर दिया। मरीज अस्पताल में ख्वार होने लगे। मरीजों ने आला हुकाम से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद का दौरा टोबा टेक्सिंग। DHQ अस्पताल में तिब्बी अमले की नाकिस कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। मरीजों को बरवक्त सहूलियात फराहमी की यकीन दहानी। स्पेशल स्कूल में तलबा के क्लासरूम्स में जाकर सबक सुना और तदरीसी अमूर का जायजा भी लिया। टोबा टेक्सिंग में कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु के हमरा DHQ अस्पताल का दौरा किया। सहूलियात के फुकदान पर बरहमी का इजहार। कमिश्नर सिल्वर सईद कहती हैं कि फार्मेसी में अद्वियात की शॉर्टेज, अस्पताल में डॉक्टर्स, अमला की कमी समेत दीगर शिकायत पर जायजा लिया जा रहा है। आपके क्लेम्स को वेरीफाई करने के लिए अभी मैंने पूरी टीम बिठाई हुई है जो डॉक्टर्स की तादाद को भी देख रही है और हमारा वर्कलोड क्या है। साथ ही साथ जो दूसरी अहम चीज़ है वो दवाइयों की अवेलेबिलिटी है कि दवाइयाँ जो हैं वो अगर शॉर्टेज नहीं है तो फिर मरीजों तक क्यों नहीं पहुंच रही हैं। CO साहब जो है वो भी अभी मौजूद हैं हमारे पास ही और अब हम इनका बैठ के एनालिसिस भी करेंगे कि ये दवाइयाँ जो हैं इनकी शॉर्टेज किन दवाइयों की आ रही हैं और वो क्यों जो है वो मौजूद हैं। दवाइयाँ जो इनकी ज़रूरत नहीं है वो तादाद में ज़्यादा क्यों हैं। ये पूरा एक इंशाल्लाह हम इसका फोरेंसिक एनालिसिस कर रहे हैं और इस पे महकमे को भी इन्वॉल्व करेंगे। कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्पेशल एजुकेशन स्कूल बराए मुतासरा समात का भी दौरा किया। तलबा से सबक सुना और क्लासरूम्स का जायजा भी लिया। मुतासरा समात तालिब इल्म कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर को अपने दरमियान देखकर पुरमसरत हुए। कमिश्नर सिल्वर सईद ने स्पेशल एजुकेशन स्कूल को दरपेश मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। कमिश्नर फैसलाबाद का मजीद कहना था कि अस्पताल में डॉक्टर्स और अद्वियात के हवाले से डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम मामले को देखेंगे। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। वेलकम बैक। अब आपको बताएं फैसलाबाद जेल रोड पर लेन डिवाइडर्स की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी। ट्रैफिक पुलिस की तमाम कोशिशें रायगां। चिन्योट बाजार में सिग्नल्स की बत्ती गुल होने से ट्रैफिक सिग्नल्स रेंगने लगे। शहरियों की सिग्नल्स फाल करने के लिए चीखो पुकार। कहते हैं अरबाबे इख्तियार मसाइल के भंवर से निकालने के लिए किरदार अदा करें। शहरियों की गैर संजीदगी ट्रैफिक मसाइल का सबब बनने लगी। फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस की कोशिशें नाकाम हो गईं। जेल रोड के लैंड डिवाइडेड की खिलाफ वर्जियां मामूल बन गईं। मोटरसाइकिल और साइकिल भी फर्स्ट लैंड पर दौड़ने लगे। ट्रैफिक रवानी मुतासिर होने लगी और हादसात भी मामूल बन गए। चिन्योट बाजार में सिग्नल्स की खराबी से शहरी परेशान। सिग्नल्स गैर फाल होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इंतजामी गफलत हादसात का मौजब भी बनने लगी। शहरियों का कहना था सिग्नल्स फौरी तौर पर फाल कराए जाएं। आगे बढ़ते हैं। पीपल्स कॉलोनी नंबर 1 और झंग में स्ट्रीट लाइट्स खराब। रात के वक्त अंधेरा गालिब आते ही हादसात और वारदात बढ़ गई हैं। टोबा रेलवे स्टेशन पर भी तारीकी में डूब गया है और आपको बताएं कि ट्रेन से उतरते हुए मुसाफिर जख्मी होने लगे हैं। मुतासरीन कहते हैं अंधेरे के बाइस मसाइल का सामना है। इंतजामिया फौरी तौर पर मुरम्मत या नई लाइट्स नस्ब करे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल हल ना हो सके। पीपल्स कॉलोनी नंबर 1 की स्ट्रीट लाइट्स अरसा दराज से खराब। स्ट्रीट लाइट्स खराब होने के बाइस हादसात में इजाफा होने लगा। शहरियों को रात में सफर करने में मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ता है। इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। हुस्न को गफलत की नजर लग गई। दरख्तों के नीचे लगी अप लाइट्स रोशनी खोने लगी। सरगोदा रोड की अप लाइट्स खराब हो गयी। शहरियों का कहना था लाइट्स मुरम्मत या फिर तब्दील की जाए। टोबा टेक्सिंग रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का ट्रेन से उतरना चढ़ना खतरनाक बन गया। रेलवे स्टेशन पर लाइट्स ना होने से रात के औकात में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। रात के वक्त मुसाफिरों की जिंदगियां दांव पर आ गईं। मुसाफिरों का कहना था ट्रेन से उतरते वक्त मुसाफिर के जख्मी होने के वाकयात पेश आते हैं। बिजली सार्फिन एक बार फिर स्लैब बिलिंग की शिकायत करने लगे। घरेलू सार्फिन के बिलों में हजारों रुपए का इजाफा। फैसलाबाद के शहरी बिल उठाए दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर और कहते हैं कि चंद इजाफी यूनिट्स डालकर स्लैब रेट बढ़ा दिया जाता है। रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस अली।
फेस्को फैसलाबादियों के लिए दर्द सर बन गया। कभी बिजली के बिलों में शामिल शुदा जायद यूनिट्स का मामला तो कभी सार्फिन बिल 28 सब डिवीजन दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर। घरेलू सार्फिन के बिलों में हजारों रुपए का इजाफा समझ से बालातर है। शहरियों का कहना है कि फेस्को मनमर्जी के बिल भेज रहा है। बिलों में चंद यूनिट्स डालकर स्लैब रेट बढ़ा दिया जाता है। जब हम इदारे में आते हैं तो इदारा कहता है कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ये फील्ड है, तो हमारा तो कोई इसके अंदर अमल नहीं। जो एवरेज बिल्स के हवाले से बात है वो उसको रिड्यूस करें, उसको पेचीदगी उसकी समझें कि जो एक सारिफ है 25-30,000 35,000 40,000 कमाने वाला, वो एकदम अगर एवरेज डाल जाएगी तो वो कहाँ से पे करेगा। फेस्को की जानिब से मनमर्जी की बिलिंग पर सार्फिन ने वजारत पानी और बिजली से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़ते हैं। शहरियों को पासपोर्ट की तरसील में ताखीर और एजेंट माफिया के खिलाफ केसेस की समाअत। असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट फैसलाबाद समाअत के लिए रीजनल वफाकी मुहतसब के सामने पेश न हुए। फोकल पर्सन शिकायत सेल पासपोर्ट ऑफिस पेश, रीजनल वफाकी मुहतसिब को टाउट माफिया के सवाल पर मुतमईन न कर सके। तफसीलात इमरान असलम की रिपोर्ट में। फैसलाबाद पासपोर्ट की तरसील में ताखीर पर केसेस की समाअत। डीजी रेंजर वफाकी मुहतसिब अनायतुल्लाह दूल्हा और इंचार्ज वसीम अख्तर ने केसेस की समाअत की। असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट समाअत के लिए हाजिर न हो सके। फोकल पर्सन शिकायत सेल पासपोर्ट फैसलाबाद रीजन वफाकी मुहतसिब में पेश हुए। डीजी रीजनल वफाकी मुहतसिब ने कहा, असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट कहाँ है, हमारे पास शिकायत के अंबार लगे हुए हैं। पासपोर्ट हुकाम के नुमाइंदा ने जवाब देते हुए कहा, स्टाफ कम है, मसरूफियात की वजह से एडी पासपोर्ट हाजिर नहीं हो सका। ताहम पासपोर्ट हुकाम रीजनल वफाकी मुहतसिब को टाउट माफिया के सवाल पर मुतमईन करने में नाकाम। पासपोर्ट हुकाम टाउट माफिया के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहा है, डीजी रेंजर वफाकी मुहतसिब ने जवाब तलब कर लिया। पासपोर्ट मसाइल हल करने, अदारे में इस्लाहाती रिफॉर्म्स लाने की हदायत, पासपोर्ट ऑफिस की इंस्पेक्शन भी की जाएगी। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। महकमा खुराक टोबा कौंसिल की रकम डकार गया। 10 साल से शोरकोट पर रोड वाक़या पर गोदामों का किराया अदा न किया। जिला कौंसिल हुकाम छुट्टियां लिख लिख कर हलकान हो गए। आगे बढ़ते हैं। अफसरों ने रकम तो दरकार ना जवाब देना भी मुनासिब ना समझा। महकमा खुराक टोबा टैक्सिंग जिला कौंसिल का नादहिंदा निकला। महकमा खुराक ने शोरकोट रोड पर वाक़या गोदामों का 10 साल से जिला कौंसिल को 5,000 रुपए माहाना किराया ही अदा नहीं किया। जिला कौंसिल किराए की मद में महकमा खुराक से रिकवरी में नाकाम नजर आ रहा है। जिला कौंसिल ने महकमा खुराक के अफसरों को भी चिट्ठी तहरीर की, मगर ये इकदाम भी सूदमंद साबित न हो सका। जिला कौंसिल महकमा खुराक के खिलाफ कार्रवाई भी न कर सका। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टैक्सिंग। और इंतजामिया की हरधर्मी रीजन में शहरियों के लिए अजाब बन गई। गफूराबाद रोड मौत के कुआं में तब्दील, सड़क की तबाहाली से हादसात मामूल बन गए। फैसलाबाद में केनाल पार्क चिड़िया घर में तबाही के दहाने पर पहुंच गया। टूटे जंगले, बोसीदा छत, बारिश में जानवर भीगने लगे। शहरियों ने हुकाम से मसाइल हल करने का मुतालिबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। चनियोट मेन गफूराबाद रोड इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार हो गया। जगह जगह गड्ढे बन गए, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। सड़क की खराबी के बाइस हादसात मामूल बन गए। शहरी कहते हैं रोज गाड़ियां खराब और हादसात का शिकार होती हैं। फैसलाबाद इंतजामिया की गफलत से जानवर भी ना बच सके। केनाल पार्क के चिड़ियाघर के हालात इंतहाई अबतर हो गए। चिड़ियाघर का जंगला टूट गया, छत भी मौजूद नहीं। बारिश हो जाए तो जानवर भीगते रहते हैं। चिनियोट के सूबाई हल्का PP 96 में 30 करोड़ रुपए की लागत से 21 स्कीमों पर काम शुरू। 15 करोड़ रुपए के फंड्स फौरी जारी। मुतादिद देहात को मिलाने वाली झोंक भगड़ी सड़क पर भी काम शुरू हो गया। वकार घुमन की रिपोर्ट है। हुकूमत पंजाब के STG डेवलपमेंट पैकेज के तहत चिनियोट के हल्का PP 96 में तरक्याती स्कीमों के लिए 15 करोड़ के फंड जारी कर दिए गए। मुतअद्दिद देहातों को मिलाने वाली जोक बुखड़ी सड़क की तामीर शुरू। इलाका मकीनों ने सड़क की तामीर पर MP जुल्फकार शाह के हक में नारे लगाए। तीनों का कहना था कि 30 साल बाद जोक बुखड़ी सड़क तामीर हो रही है। हल्का में तरक्याती काम शुरू कराने पर MP जुल्फकार शाह के मशहूर हैं। सड़क की तामीर से फैसलाबाद तक रसाई आसान हो जाएगी। ये रोड 1991 में ये जो है ना सोलंग वो हाजी हयात जप्पा ने लगवाया था इधर। उसके बाद जो है ना कोई हमारा ये मंसूबा जो है ना नहीं मुकम्मल हो सका। हम बेहद मशकूर हैं सरदार जुल्फकार इरशाद साहब के। उन्होंने हमारे गांव के लिए सड़क का मंसूबा बनाया। ये सड़क काफ़ी देहातों को मिलाती है। हमारे लिए मुश्किल काम था। हम स्कूल के लिए जाते थे तो रास्ता बहुत खतरनाक और डेंजरस था, और सरदार सैयद जुल्फकार शाह का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारा एक मुश्किल काम करवाया। हल्का में 21 तरक्याती स्कीमों में टफ टाइल, सड़कों की तामीर, नाली सॉलिंग के मंसूबाजात शामिल हैं। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिनियोट।